बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज परीक्षित सुखदेव संवाद की अगली कड़ी में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 18। श्री सुतवाच
अहो अहो वयं जन्मभृतोऽद्यह्यास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजातः दौस्कुल्यमाधिं वितनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः। सुतवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यह्यास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजातः दौस्कुल्यमाधिं वितनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः। सुतवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यह्यास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दौस्कुल्यमाधिं वितनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुतवाच श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, अहो कैसे वयम हम जन्मभृतः जन्म को प्राप्त अद्य आज हा स्पष्टया आस्मा हो चुके हैं वृद्ध अनुवृत्तया ज्ञान में बढ़े चढ़े मनुष्यों की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जाता मिश्रित जाति में जन्मे दोस्कुल्यम जन्मजात अयोग्यता आधेम कष्ट विधनोति शुद्ध कर देती है शीघ्रम तुरंत महत्तमानाम महानों का अभिधान वार्ता योग संबंध। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत निर्मल हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, वे एक मिश्र जाति के परिवार जिसको विलोमज कहते हैं उसमें हुआ था, या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे। किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया, उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षि तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्होंने महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। उन्हें दोहरी संगति प्राप्त हुई। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। इस प्रकार सुत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से
वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को आध्यात्मिक विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्य की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया। उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी के पद को प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं। तो फिर उनका संग के बारे में तो कहना ही क्या है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे। अतः अब यह भारतीयों का कर्तव्य इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अति गंभीर हैं। अतः एवं यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्तमानाम अभिधान का महत्तमानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। अहो अहो वयम जन्म भृतोद्धरयास्म वृद्धान्वृत्यापि विलोम जातः दोषुकिल्यमाधिं वितनोति शीघ्रं महत्तमानाम अभिधान योगः। जब सनकादिक ऋषियों ने उनसे भगवान के उदार और विशुद्धम चरित्र को सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की, तो सूत गोस्वामी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, भक्ति की महिमा का वर्णन करने लगे हैं। भक्ति का क्या प्रभाव है, भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है, और जो भक्ति भगवान के करते हैं और उसे भक्त का क्या प्रभाव है, उसको आज हम थोड़ा विचार करेंगे सूत गोस्वामी के साथ। तो सूत गोस्वामी पहले अपने बारे में कह रहे हैं, जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषियों के बीच में मध्य में, और वे कह रहे हैं कि अहो वयम जन्म विलोम जाता, मेरा जो जन्म है बहुत ही निम्न कुल में जन्म हुआ है, वर्ण संकर हो गए हैं। उनके पिता नीच कुल में, माता लेकिन ब्राह्मणी थी। तो माता ऊंचे कुल में थी और पिता निम्न कुल में थे, लेकिन विवाह हुआ तो ऐसे दाम्पत्य से उत्पन्न गर्भ को जो होता है उसको विलोम जाति को कहा जाता है। विलोमजा, विलोमज निम्न जाति। तो अपनी स्थिति का निरूपण कर रहे हैं कि मैं तो बहुत निम्न जाति में जन्म लिया हूँ, अर्थात मैं सब चीज़ों से हीन हूँ। लेकिन कह रहे हैं
कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है तो उसकी निम्न जाति में जन्म होता है, लेकिन कह रहे हैं कि वृद्धा अनुवृत्त्या, लेकिन भगवान के परम भक्तों का सेवा करने से मैं पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। भक्तों की सेवा कैसे की जाती है? उनके मुख से सुनना, ये बहुत बड़ी सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ी सेवा है। अन्य भी सेवाएं हैं, लेकिन ये प्रधान रूप से सेवाएं हैं। उनके निर्देशन में हरि की कथा को सुनना और उनके निर्देशों को यदि किंचित जो प्राप्त होता है उसको पूरा करना, यही महान भक्तों की सेवा है। क्योंकि ऐसे भक्त को कुछ चाहिए नहीं, वे निष्किंचन होते हैं, अकिंचनाना। दिन रात जिनका चित्त भगवान में लगा रहता है, भगवान की लीला कथा में, जैसे सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की महिमा को कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष की सेवा करने के कारण यद्यपि विलोम जाता है, लेकिन मेरा जन्म सफल हो गया। और मेरे जो दोष हैं निम्न जाति का दोष पुल्यम, ये जो दोष है नीच जाति में जन्म लेने का जो दोष है, ये दोष भी नष्ट हो गया। विधनोति शीघ्रम, और शीघ्र ही नष्ट कर दिया। क्योंकि व्यक्ति केवल परम भक्तों का केवल दर्शन करे, दर्शनार्थ केवल दर्शन करे तो उसी से पवित्र हो जाता है। हम सब जितने व्यक्ति हैं अपवित्रता के कारण ही, अज्ञान के कारण ही इस संसार में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार का अनंत काल से दुख का भोग कर रहे हैं, विवश हैं, कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए हैं। इससे निकलना दुस्तर है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मम माया दुरात्त है। ये त्रिगुणात्मक जो माया है जीव को मोहित भी किए हुए है। विमोहितम, गीता में भगवान ने कहा है कि जीव को विमोहित किए रहता है। 7वें अध्याय में श्री गीता जी के श्री भगवान स्वयं कहते हैं अपने वैभव को बता करके कि लोग मुझे न जानते हैं, वे मुझको नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी तो माया असही दुरत्य है, गुणमयी माया। भगवान कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य है। ये बहुत कठिन है। दुरत्य का मतलब बिल्कुल असंभव है इसको पार पा जाना। और ऊपर से भगवान तो ये कह रहे हैं कि मोहितम, और जीव इसी माया से मोहित है और अज्ञान में पड़ा हुआ है। और अज्ञान के कारण अविद्या काम कर्म भी, और अविद्या में पड़ा हुआ है। और अविद्या के कारण नाना प्रकार की कामना व्यक्ति करता रहता है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता रहता है। और इस प्रकार से अब तक जीव भटक रहा है। जट भरत महाराज राजा रघुगन को कहे हैं भावाटवी के वर्णन में 5वें स्कंद में कि जीव भोगों से उपरत होना चाहता, भोगों का दुख का वो कटु अनुभव करता है। ये संसार दुख में अनुभव कभी कभी करता है, क्योंकि निरंतर दुख भोगता है। भोगते भोगते व्यक्ति कटुता का अनुभव करता है। लेकिन इस दुखमय संसार से जो दुख का हेतु है, आसक्ति जिसका हेतु है, उससे निकलना नहीं चाहता। दुख से उपरत होकर के कहीं साधनरत होता है। और लक्ष्य क्या होता है कि दुख का शमन करे और पुनः फिर भोग करे। कहाँ? असीम संसार है, इस संसार में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मोहितम न अभिजानाति, वो मोहित होकर के मुझको नहीं जानता है।
और जीव मोहित है। और भगवान से माता कुंती जी कह रहे कि माया जवनिका छन्नम, और आप ठाकुर जी ऊपर से पर्दा डाल देते हैं माया का आवरण। जीव ऐसे ही माया से मोहित है और अपने को माया से आवरण भी लगा लेते हैं। जीव कहाँ से भगवान को जान पाएगा? इसीलिए व्यक्ति संसार में तथा कथित जो धार्मिक व्यक्ति हैं अन्य देवी देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं। इसका कारण है क्योंकि भोग भोगना चाहते हैं। भगवान इसी 7वें अध्याय में गीता जी में कहते हैं कि वे मेरा भजन नहीं करते हैं बल्कि देवी देवताओं का आराधना करते हैं। कामनाओं से प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य लोगों का आश्रय लेते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने दुख की निवृत्ति के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवान गाली देते हैं। क्या कहते हैं? नराधमा, ये मनुष्यों में अधम है। और मायापहृत ज्ञाना, और माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है। वे कितनों विद्वान का ढोंग रचे, कितनों कुछ कह ले, ये शास्त्र वो शास्त्र, वो भगवान का शरण नहीं लिए हैं। क्योंकि भगवान का शरण लिए बिना तो माया से पार नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं कि मामेव प्रपद्यन्ते, जीव मेरा आश्रय ले ले तो माया में ताम तरंती, तो माया से पार कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि नराधमा, नरों में अधम है और उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत है और आसुरम भावम, और आसुरी भाव को ग्रहण किए रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति दुष्कृतिनः, दुष्ट है। भगवान विशेषण दे रहे हैं कि दुष्ट है। कौन व्यक्ति के बारे में करे? माम न प्रपद्यन्ते, जो मेरा चरण कमल का आश्रय नहीं लेता है। तो उसकी 4 विशेषण भगवान दे रहे हैं। दुष्कृतिनः, दुष्ट है। नराधमा, मनुष्यों में अधम है और जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। आसुरम भावम आश्रितः, और आश्री स्वभाव को प्राप्त है। वो कितनों वेदज्ञ हो, कई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, देवी देवताओं का आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है? भोग, आनंद। कहाँ? अस्मिन संसार, इसी संसार में। वो जीव भगवान की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जीव कैसा भी है, अगर भगवान की तरफ जाता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो इसको भगवान स्वयं कहते कि चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृतिना का मतलब उसका पुण्य उदित हो गया है। पुण्य क्या है कि पुण्य उदित होने पर व्यक्ति भगवान के चरण में जाता है, चाहे जिस अवस्था में रहे। कौन कौन सी अवस्था में? आर्तो। आर्त का मतलब होता है बहुत दुखी जीव है। कोई जिज्ञासु होता है, कोई अर्थार्थी होता है, उसको धन चाहिए, भोग चाहिए, और कोई तो ज्ञानी होता है, तो उसको भगवान सुकृतिनः कहते हैं। सुकृत, उसके शुभ फल उत्पन्न हो गए हैं। तो हमारे जीवन में जो भी साधन कर रहे हैं उससे जो उत्पन्न जो पुण्य है, अगर वो पुण्य हमें भगवान की तरफ ले जा रहा है, भगवान के भक्तों की तरफ ले जा रहा है, तब तो उसका कल्याण है, नहीं तो बहुत कठिन है। जीव फंसा रहेगा और पाप रत रहेगा तो निम्नतर योनि में उसका जन्म होता चला जाता है और उससे शुद्ध होना बड़ा कठिन है। लेकिन सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि मेरा जन्म विलोम जाति में हुआ, मैं विलोमज हूँ, लेकिन दोषकुल्यम आधिम, ये जो निम्न कुल में जन्म लेने का जो दुख है, जो कष्ट है, शीघ्रम विधनोति, नष्ट कर देता है अगर कोई महत् पुरुष की सेवा करता है तो। महत् मनानाम अभिधान योग, और उनके मुख से उनकी वार्ता को सुनता है तो, भगवान की कथा को सुनता है और भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनता है, और ऐसे भक्त की सेवा करने से विलोम जाति में उत्पन्न ही कोई व्यक्ति है तो वो शीघ्र
शीघ्र ही पतित हो जाता है। भगवान की आश्रय लेने से। इसमें एक प्रसंग है रामचरितमानस में, उसमें उनकी जाति बहुत निम्न जाति के होते हैं और बहुत पापरत होते हैं, पाप में ही चित्तवृत्ति लगी रहती है। तो वो व्यक्ति जब मिले तो भगवान उसको बहुत आदर दिए, भगवान उसको गले से लगा लिए। क्यों लगा लिए? कि वो भगवान की तरफ बढ़ा है। और उसका क्या निर्णय है वो कहता है, समझ मोर कर तूति कुलु प्रभु महिमा जिए जोई, जो न भजहि रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। भगवान राम से प्रेम को प्राप्त करके भरत जी से जो प्रेम प्राप्त किया, भरत जी जब रथ से जा रहे थे और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भद्र भरत, ये जो निषाद राज हैं, निम्न जाति के भी होते हुए भी ये भगवान के सखा हैं। बस इतना सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े और दौड़कर जा करके उस निषाद, निम्न कुल में उत्पन्न निषाद राज को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके और रोने लगे। भरत जी के हृदय में अपने प्रति इतना प्रेम देख करके निषाद राज विह्वल हो गए, क्योंकि भरद्वाज मुनि ने जब भरत जी से उनका भेंट हुआ है प्रयागराज में, तो कहे कि सब साधनों का फल ये है कि हे प्रभु भगवान का दर्शन होना। सभी साधनों का फल यही है कि भगवान का दर्शन होना। और भगवान के भी दर्शन का क्या फल है? तो वे कहते हैं कि भे भरत जी, आपको आंख से देखना ये भगवान के दर्शन का फल है। और औसे भरत जी उस निषाद को गले से लगा करके अंक में छोड़ नहीं रहे, रो रहे हैं। पुलकावली उनके शरीर में उत्पन्न हो रही है, रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो भरत जी से सत्कार पा करके, भगवान से सत्कार पा करके वे कह रहे थे, वे थोड़ा हट रहे थे कि हम तो निम्न जाति के हैं सरकार, सदा मन पाप में लगा रहता है। तो कहते कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भ्राता लक्ष्मण के समान हो। और भगवान उनको सखा कह रहे हैं। तो उनका निर्णय है कि समझ मोर कर तूति कुलु प्रभु महिमा जिए जोई, जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। वे कह रहे कि मेरी करतूती, मेरा जो कुकर्म है और मेरे कुल, जो नीच कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा को मन में देख करके जीवों से करे जरा विचार करो, कहाँ तो मैं निम्न जाति का और कहाँ नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ भगवान अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा के बस अपने से गले लगा लिया और निर्णय दे रहे हैं कि ऐसे भी प्रभु का जो अहेतु की कृपा करते हैं, जो उनका भजन नहीं करता है, जो न भजई रघुवीर पद, जो भगवान का भजन नहीं करता है, जग विधाता वंचित सोई, उसे विधाता ने ठग लिया है। और एक और निर्णय दे रहे हैं, कपटिकायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम किन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। वे कह रहे हैं कि मैं तो कपटी हूँ, क्योंकि नीच कुल में हूँ, मेरी वृत्ति है, मैं कपट है, कायर हूँ, कुबुद्धि हूँ, कुजाति हूँ, और लोक में मेरी निंदित हूँ और वेदों से भी बाहर हूँ।
वेद में मेरा अधिकार नहीं है, मैं वेद से बाहर हूं, सब प्रकार से गर्हित हूं। लेकिन राम किन्न आपन जबहि, जब से भगवान ने मुझे अपना मान लिया है, भयो भुवन भूषण, तब से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया हूं। तभी तो भरत जैसे महान भक्त मुझे गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, और सारे अयोध्यावासी प्रशंसा कर रहे हैं। और सब उस समय जो विषाद काल में थे भगवान के विरह में, वे सब प्रसन्न हो गए। और सारी माताएं, तीनों माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। गुरु वशिष्ठ जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो पवित्र ब्राह्मण कुल में तेजस्वी ब्राह्मण है, कुल गुरु है भगवान के, वे वशिष्ठ जी आशीर्वाद दे रहे हैं। वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम कर रहे हैं, तो वशिष्ठ जी करे, ओ धन्य है आप लोग को भगवान ने कितनी कृपा की है। तो आप विचार कर सकते हैं कि जीव केवल भगवान के आश्रय में जाए, कैसे भी जाए। जैसे मैंने गीता जी से कहा, भगवान उसको अपना मानते हैं, कामी हो, कोभी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, पापी हो, अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाव। दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। और एक प्रसंग में सबरी जी के आश्रम पर जब भगवान गए हैं, तो सबरी जी भी ने कहा है कि मैं तो बहुत निम्न कुल की जाति में उत्पन्न हुई हूँ, हे प्रभु मैं निम्न कुल हूँ, सब गुणों से हीन हूँ। तो भगवान वो कहें कि हे सबरी जी, बात ऐसी नहीं है। वो कहने लगी कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अपनी दीनता को व्यक्त कर रही कि मैं अधम जाति की हूँ, मेरी मंद बुद्धि है। तो भगवान बैठे बैठे कहने लगे, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। हे माते, मैं तो केवल भक्ति का एक नाता मानता हूँ और कुछ नहीं। जो मेरा भजन करता है वो मुझे प्रिय है। इसमें ये नहीं कि किस कुल से है, किस जाति से है, किस अवस्था का है। बस मेरी तरफ जीव आया तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे अपना मानता हूँ। और जिसको भगवान स्वीकार करे तो उसकी अपवित्रता कहीं है, वो जग का भूषण हो जाता है, सब लोग उससे प्रेम करते हैं। इसको भगवान ने कहा है रास चीरहरण लीला के बाद यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियों से कि वो कही कि हम तो जाएंगे वापस लौट करके, तो हमारे पति हमारा तिरस्कार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है उसे संसार के प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करते हैं। जो मेरी तरफ आता है, मेरा भजन करता है, तो संसार में सारे व्यक्ति उसको प्रणाम करता है, उसका आदर करता है, उसका भजन करता है। तो इसी बात को यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अहम वयम यद्यपि विलोम जाता, मैं विलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन वृद्धा अनुवृत्त्या, लेकिन महान भक्तों की सेवा करने से निम्न कुल में उत्पन्न होने का जो आदिम है, जो दोष है, शीघ्रम विधनोति, वो नष्ट हो जाता है भक्तों का सेवा करने से। और कहने लगे अगले श्लोक में कि कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, और कोई उसका नाम लेने लगा तब तो कहना क्या है। संग के लिए तो कोई मान लीजिए कि इतनी भक्त के पास जाए तना है, लेकिन जो जिस स्थान में स्थित है और वहीं से प्रभु का नाम लेने लगा तो ऐसा व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, जो भगवान का नाम लेता है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। किस प्रभु का नाम लेता है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अनंत,
भगवान अनंत भगवान जिनकी अनंत शक्ति है, शक्ति का कोई पार आर पार नहीं जान सकता है, और महद गुणत्व, और उनके बड़े बड़े गुण हैं। गुण कैसे हैं, कृपा का ही विचार कीजिए। वो कोई पात्रता पर विचार नहीं करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु पात्र पर विचार नहीं करते हैं, कृपा करनी है तो। और कृपा भी थोड़ी बहुत नहीं करते, अनंत कृपा करते हैं, और सदा। ऐसे नहीं कि कृपा शुरू हुई तो बंद हो जाएगा, नहीं, चलती रहेगी कृपा। तो ऐसे अनंत शक्ति वाले, अनंत गुण वाले, जिनको अनंत भी कहा जाता है, और बड़े बड़े महान वैष्णव के एकमात्र गति हैं, ऐसे प्रभु का कोई नाम का आश्रय लेता है तो सद्यो वो तुरंत ही वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस बात को माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से कहा। इसी तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में 7वां या 8वां श्लोक है, जिसमें वो 6ठा और 7 वे कह रही हैं कि यन्नाम धेय श्रवणानु कीर्तना यत प्रभवनात् यत स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। वो कह रही हैं तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय के 6ठे नंबर श्लोक में कि क्वचिदपि, जैसे भी कोई यह नाम ध्येय, आपके नाम को श्रवण करता है, कहीं कीर्तन हो रहा है तो सुन रहा है कान से, कहीं बज रहा है भगवान के मंगल में नाम की ध्वनि आ रही तो सुन रहा है, यह नाम ध्येय श्रवणा और अनुकीर्तना, और उसका बार बार कीर्तन कर रहा है नाम का, तो ऐसा व्यक्ति स्वपच अपि, चंडाल भी है तो सद्य सवनाय कल्पते, वो याज्ञिक ब्राह्मण बन जाता है, बड़े बड़े यज्ञ करने वाला शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण बन जाता है। अरे कई लोगों का मत है कि अगले जन्म में, नहीं, यहाँ पर ही सद्य कह रहे हैं, सद्य मतलब तत्काल उसकी योग्यता हो जाती है, तत्काल। ये है भगवान के नाम की पहल। और 7 नंबर श्लोक में कह रही है, अहो बत स्वपचतो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नु रार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गिरन्ति ये। हे प्रभु, तुभ्यम नाम यज्जिह्वाग्रे वर्तते, हे प्रभु तुभ्यम नाम, आपका नाम, यज्जिह्वाग्रे वर्तते, जिसके जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम निवास कर रहा, अर्थात जो व्यक्ति नाम का उच्चारण कर रहा है, सपचो अपि, अगर वो चंडाल भी है तो, वो चंडाल है तो पवित्र हो गया। अहो, आश्चर्य की बात है। अहो शब्द मतलब आश्चर्य है कि स्वपच कितना गरिष्ठ है व्यक्ति, गिरा हुआ निम्न है, कोई साधन से हीन है, अवगुणों का भंडार है, कुकृत्य में जिसका चित्त लगा हुआ है, लेकिन उसके जीभ के अग्रभाग पर तुभ्यम नाम वर्तते, आपका नाम है, तो स्वपचो अपि गरिया, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कैसे? सद्य, तुरंत, शीघ्र। सद्य मतलब नहीं कि थोड़ा देर के बाद, नहीं, नाम लिया पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। और वो व्यक्ति ते तपह ते पूज, वो सारे तपस्या कर चुका है, सभी प्रकार का वो कर लिया, सारे प्रकार का जो तपस्या का वर्णन है शास्त्र पुराणों में, उसका फल उसी समय उसको मिल जाता है। तपस्या करना नहीं, तपस्या का जो फल है वो मिल गया। जुहु
सारे तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वो मिल गया, अर्थात सारे तीर्थों में वो स्नान कर चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है। कौन भाई? ये ते नाम गिणंती, जो आपका नाम लेता है, वो सारी तपस्या कर लिया, सारा वेद का अध्ययन कर लिया, सारे तीर्थों का, स्नान का, दर्शन का सब फल उसको प्राप्त हो गया। कब? सद्य। शब्द देखिए, सद्य। किसको भाई? ये मतलब जो, ते नाम, ते मतलब आपके, नाम गिरंती, गिरंती बहुवचन में है, जो कोई भी गाता है, लेता है आपका नाम, तो सद्य पुनंती, पवित्र हो जाता है। सद्य। इसी बात को यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके बारे में क्या कहा जाए, जो आपका नाम लेता है व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में मंगल आ जाता है। और इसी बात को यहाँ द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो उसमें भी वो कहते हैं कि यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जो आपका कीर्तन करता है, नाम का स्मरण करता है, तो सद्य तत्काल ही कलमसम विधनोति, उसके हृदय के सारे कलमस को नष्ट कर देता है। देखिए यहाँ भी आ रहा है शब्द सद्य, और कह रहे हैं कि ये पाप कैटेगरी के सब जातियों को गिना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय का श्लोक संख्या 18। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जातियां गिना रहे हैं। किरात, किरात एक जाति है, उड़ांग, पुलिंद, पुलकसा, ये कसाई जो होते हैं, जो जीवों को काटते हैं, आभीर, अंका, यवना, यवना मतलब मुस्लिम लोग, खसादया, ऐसी जातियां भी एक सब गिना रहे हैं। इनने ये सब पाप हैं, पाप योनि है। इस सब जाति में उत्पन्न होना हमारा जो है पाप का हेतु है, पापमय जातियां हैं। लेकिन वे उपाश्रयाश्रया, भगवान का आश्रय ले लिया तो शुद्ध्यंती, वो पवित्र हो गया। अब वो जाति का दोष नहीं है। आदि दोषकुल्यम सद्यो विधनोति, अपाश्रयाश्रया तो सद्यो विधनोति, नष्ट कर देता है। अब कोई नाम ले रहा है तो क्या महिमा है। और कहने लगे कि एतावतालम ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिरेणुं जुषते न भिप्सो। कह रहे हैं 20 नंबर श्लोक में कि इतना कह देना पर्याप्त है भाई, भगवान के भक्ति के विषय में, भगवान के भक्तों के भक्ति के विषय में पर्याप्त है। और आगे फिर कह रहे हैं कि उन भगवान के गुण अनंत हैं, जिसको मापा नहीं जा सकता है। और अनतिशयानस्य, जिनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता है, अनंत गुण वाले भगवान हैं। और अन्य लोग जो जितने देवता हैं, चाहे जितने मनुष्य हैं, प्रार्थयतो, वे प्रार्थना करते हैं किसकी? विभूति, लक्ष्मी जी का याचना करते हैं कि कहीं लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हो जाए। देवता से लेकर के अन्य सभी मनुष्य आदि। लेकिन वे लक्ष्मी जी जो सब लोग याचना करते हैं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी क्या करती है? अन्यान इतरान, उन सबका हित्वा, त्याग कर करके अंघ्रि रेणु जुसते, तो भगवान के चरण कमल की सेवा में लगी रहती है। कैसे लगी रहती है? अनभिप्सो, भगवान इसके लिए कहते नहीं हैं
ना भगवान कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान की कोई इच्छा नहीं है, ना कोई कामना है कि मेरा सेवा करे। लेकिन लक्ष्मी जी आकृष्ट हो जाती है भगवान के गुणों से, कि भगवान की सेवा में अपार सुख है। भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया, लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ से खिसक करके भगवान के चरणों में रहना चाहती हैं। तो ऐसे प्रभु की भक्ति से व्यक्ति तत्काल पवित्र हो जाता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अथापि यद पाद नखाव सृष्टम जगद विरंचोपहितार्हणाम्भ शेषम पुनातयन्य तमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थ। अरे उसी प्रभु के चरण को धो करके, चरण के धोवन से जो गंगा जी निकली, तो उसी को ब्रह्मा जी को अपने कमंडलू में धारण किए। कमंडल में भगवान के चरणों को धोए। जब भगवान बलि महाराज से भूमि का याचना कर रहे थे, तो बलि महाराज ने कहा कि आप नाप लीजिए। तो भगवान एक पैर से पूरे ब्रह्मांड को नापते, वही पैर भगवान का नापने के क्रम में सतलोक में गया था, भगवान के वही श्री चरण। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखे हुए जल से भगवान को धोया चरण को, तो उसी चरण धोवन से गंगा जी निकली है। और उसी गंगा को स ईसम भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा जी को। और वे गंगा जी भगवान के चरणों की ये महिमा है कि पूरे लोगों को पवित्र करती है। मुकुंद, भगवान मुकुंद। और इस धारा पर भी, इस पृथ्वी पर अभी भी गंगा जी बह रही हैं। धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से गंगा जी लुप्त हो जाएंगी कुछ काल बाद। कलयुग का विशेषता है कि धीरे धीरे सब तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। और कह रहे हैं आगे, यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा व्ययो वेपोह्य देहादिषु संग मूढ़। और जो व्यक्ति ऐसे भक्त में, भगवान में जो अनुरक्त, यत्रानुरक्ता, भगवान की लीला कथा में, नाम में इतना अनुरक्त है, इतना अनुरक्त है, तो क्या कहता, सहसेव एव, वे अचानक वेपोह्य त्याग देता है। क्या त्याग देता है? संगम देहादिषु, ऊढ़म संगम देहादिषु, वो सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग कर देता है। अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं थी, और शरीर से संबंधित जितनी चीज में उस आसक्ति का कैसे त्याग करता है? योजना बनाकर नहीं कि त्याग करता है, कि प्लानिंग बनाता है। सहसेव, अचानक। और एवं शब्द निश्चित छोड़ देता है। कैसे? भगवान की लीला कथा में, भगवान के भक्तों में अनुरक्त होकर के। तो ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं। और सब कुछ त्याग करके, जैसे जड भरत महाराज, वो जड भरत महाराज ने, मैं श्लोक निकालता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। पंचम स्कंद में, 5वें अध्याय में, पंचम स्कंद में ये आया है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अरे भाई, कैसे त्याग दिया? कैसे उन्होंने त्याग दिया? तो मलवत, जैसे हम लोग शौच त्याग करते हैं सुबह सुबह, पेट साफ होता है, तो हमारा शौच की तरफ ध्यान नहीं जाता है और उसमें आसक्ति नहीं होती है। जहौ इव, और युवा काल में मलवत दुस्तजाम, जिस भोग को, ऐश्वर्य को त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। मलवत किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान के नाम में जितनी आनंद आ रहा है, तो उसके लिए युवा काल में। ऐसा नहीं कि जैसे भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है आश्रम की, तो भाई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में रहे तो कुछ दिन गृहस्थ में रहे, तब वानप्रस्थ में जाए, तो इसका पालन सामान्य लोगों के लिए, लेकिन भगवत भक्त के लिए नियम नहीं है। आप देख सकते हैं पंचम स्कंद के
14वें अध्याय का श्लोक संख्या 43। यो दुस्तज जाम दारा सुताम सुहृदा राज्यम हृदय स्पृश। ये हृदय के समान उन्हें बहुत प्रिय थे। कौन कौन? पुत्र, पत्नी, राज्य, सुहृद लोग, प्राण, सब लोग इनसे स्नेह करते थे। ऐसा नहीं कि राजा जी घर से लड़ करके कोई दुख का अनुभव करके तब वन में गए हैं, ऐसा नहीं। वे घर में तो सभी प्रकार के सुख थे और सब लोग इनसे प्रेम कर रहे थे। पुत्र भी, पत्नियां भी, सभी राज्य के लोग, प्रजा, मंत्री, देवता तक सब इनसे प्रेम कर रहे थे, हृदय स्पर्श प्रेम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सबका त्याग दिया युवा काल में ही, बिना योजना बनाए, बिना किसी से कहे त्याग दिए। उसी को मलवत कहते हैं। मल त्यागना होता तो व्यक्ति कोई योजना नहीं बनाता है। जैसे मान लीजिए कि मल का अनुभूति होता है तो तत्काल व्यक्ति शौचालय में चला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई योजना बनाता है कि हम मल का त्याग करेंगे, कैसे करना है, नहीं। तुरंत अनुभव होता है, तुरंत जाके त्याग देता है और त्याग करके छोड़ के चल देता है। ऐसा नहीं कि मल को उसको पकड़े, उसको घर लाए, नहीं, वहीं पर छोड़ के चल देता है, कभी स्मरण भी नहीं करता है। ऐसा होता कैसे है? क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा, भगवान में इतना आसक्त व्यक्ति हो जाता है, उनकी कथा लीला इतना उसे प्रिय लगता है कि व्यक्ति मलवत त्याग देता है। कई भागवतों का तो ऐसा है कि बमनत मतलब उल्टी के समान त्याग देते हैं। देखिए, मल मूत्र का तो स्मरण होता है तो व्यक्ति का चित्त ठीक रहता है, थोड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन उल्टी का जैसे ही स्मरण होता है तो सुनते ही व्यक्ति देखता नहीं है उल्टी को। मल मूत्र को तो व्यक्ति देख करके घृणा करता है, कहने से उतना घृणा का अनुभूति नहीं होती है। लेकिन वमन, उल्टी जो करता है व्यक्ति, उसको तो खाली स्मरण कर ले, सुन ले किसी के मुख से, तो उल्टी होने लगता है। तो कई भक्तों जो आज तक देखा जा रहा है वृंदावन में कि उन्होंने वमनत की तरह त्याग दिया। एक भक्त, ब्रज के भक्तों का चरित्र एक ग्रंथ है जो वृंदावन में उपलब्ध है। बड़े बड़े जो राजाग्राज घराने के भक्त थे, जैसे पंडित रामकृष्ण राणा, अपार ऐश्वर्य में रहने वाला, ये गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हुए और पूर्ण तीव्र वैराग से रह करके युवा काल में भगवान का भजन किए। तीव्र वैराग से वे केवल मधुकरी पर ही जीवित रहते थे। एकादशी निर्जला और सदा भगवान नाम और भगवान की कथा, और कुटिया भी बड़ी जीर्ण शीर्ण, और सोना कितना, 1-2 घंटा। सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी ने तो किया ही, लेकिन हाल तक के भक्तों को देखा जा रहा है त्याग दिया मलवत भगवान के लिए। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा। धीर उसी को कहते हैं। और धीर की परिभाषा दी जा रही है कि जो भगवान में अनुरक्त हो, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। तो ऐसा व्यक्ति सहसेव को मैंने इतना उस श्लोक को उद्धृत किया कि कोई योजना नहीं बनाता है व्यक्ति। ऐसे कहा जाए तो बड़ी भय उत्पन्न होता है कि कैसे होगा। अरे भाई, आप जिस स्थान पर हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है, स्थाने स्थिता श्रुतिगता मनुवांग मनो भी, जो जिस स्थान पर, जिस पोजीशन पर, वहीं पर रह करके खूब भगवान की कथा को सुने, कान से खूब सुने, भक्तों का संग करके, बार बार वृंदावन जाते रहे योजना में। जैसे मैं भी कई भक्तों को लेकर वृंदावन जा रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से कई भक्त जा रहे हैं। तो उनमें से कोई जाने की इच्छुक नहीं था, ये दिक्कत है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। जैसे एक इंजीनियर ने कहा कि प्रभु जी दुकान बंद करूँगा, इतना लंबा कैसे होगा। अरे भागो वृंदावन, नहीं तो संसार में आसक्ति बनी रहेगी। भक्तों के संग के लिए जाओ, चलो वृंदावन में जा करके, और जा करके हम कथा सुनेंगे, वृंदावन के परिक्रमा करेंगे, ठाकुरों का दर्शन करेंगे, साथ साथ भगवान के परम वैष्णव का दर्शन करेंगे। कितने नामाचार्य लोग हैं जो अखंड नाम जप कर रहे हैं, कितनी विनम्रता से रहते हैं, उनका दर्शन करके हमारी अनुरक्ति उसमें बढ़ जाएगी। नहीं तो हम कोई साधन करेंगे तो संसार बंधन नाश नहीं होने वाला है, बल्कि और व्यक्ति आसक्ति में फंसता चला जाता है।
तो कह रहे कि तो ऐसे संसार बिल्कुल कब छूट जाएगा वो पता ही नहीं चलता है, और शरीर भी कब छूट जाएगा ये पता नहीं चलता। जैसे देखते हैं ना, मृत्यु के समय शरीर का त्याग करते समय कितनी कष्ट होती है, लेकिन भक्त के जीवन के बारे में कहा जाता है कि कैसे शरीर के भक्त लोग त्याग करते हैं। वो जैसे गमछा, नाचते नाचते कीर्तन में गमछा कब गिर गया किसी को पता ही नहीं चलता। अरे आपका गमछा गिर गया कीर्तन में, इतना कीर्तन में सब मग्न रहते हैं भक्त लोग कि तो दूसरा भक्त कहता है अरे प्रभु जी आपका गमछा गिर गया, तो अच्छा गमछा गिर गया। वो मृत्यु समय भी कुछ पता ही नहीं चलता, सहसा शरीर मतलब छूट जाता है और चला जाता है भगवान के धाम। तो इसी को कह रहे हैं कि यत्रानुरक्ता, जो अनुरक्त हो गया तो सहसा औसा धीर व्यक्ति सब कुछ सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके तो करता क्या है, ब्रजंत तत् पारमहंस्य, परमहंसों जैसा विचरण करता है। वृंदावन में तो ये आप देख सकते हैं, सर्वत्र देख सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कोई एक जाति का है, चाहे एक पोजीशन का, धनी है, गरीब है, अमीर है, बड़े पद पर रहने वाले हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र जाति का है, सब लोग त्याग करके और भजन कर रहे हैं और आनंदित हैं, कीर्तन में नाचते रहते हैं, कथा में झरझर आंसू बहते रहता है, और उन्हें चिंता भी नहीं कि अभी दोपहर में भूख अभी लगी है, तो बाबा जी की तरह रहते, पता नहीं रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप वृंदावन में जाइए गोवर्धन में, तो चंद्र सरोवर है जहाँ सूरदास जी रहकर भजन किए, मैं अक्सर जाता हूँ, बहुत सुंदर सरोवर है गिरिराज जी की तलहटी में चंद्र सरोवर। वहाँ कई इस्कॉन के वैष्णव हैं जो अनुराग पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, और उनका जीवन, मैं कई वैष्णव से मिलता हूँ, बहुत पुराने वैष्णव हैं, और भिक्षा मांग करके रोटी बन करते हैं, एक थोड़ा सा बिस्तर रखे हैं बस, और इतने आनंदित हैं सब कुछ त्याग करके। मैंने पूछा घर का याद आती है तो कुछ, बोले ये प्रश्न मत पूछिए प्रभु जी, मैं कभी गया ही नहीं घर। अच्छा फ़ोन रखे हैं प्रभु जी, फ़ोन से कभी आपका हाल चाल लूँगा, बोले फ़ोन नहीं है प्रभु, फ़ोन नहीं रखते हैं। अच्छा यहाँ चूल्हा भी नहीं रखे हैं, बोले बस मधुकरी करता हूँ जो मिल जाए। अब कुछ ग्रंथ हैं भागवत जी का, और थोड़ा सा बिस्तर है, और एक या दो वस्त्र है, एक वस्त्र, और वो भी कुछ नहीं, उत्तरीय है, कुर्ता उर्ता नहीं है जैसे मैं पहना हूँ, और बस अंग वस्त्र है, कुछ चादर है, और एक दो कम्बल है, एक कम्बल बिछा हुआ ऐसे है, और अखंड नाम जप कर रहे हैं, आनंदित हैं। आंखों से देखता हूँ तो ऐसे लोग सहसा त्याग कर दिए हैं। अभी इसी बात को कह रहे हैं कि त्याग करके भगवान के भजन में लगे रहते हैं, और उनकी वृत्ति क्या हो जाती है, दो धर्म अपना लेते हैं, अहिंसा तथा उपशमः, वैराग्य। वैराग्य का श्री प्रभुपाद जी अर्थ देते हैं कि वैराग्य का जो अर्थ होता है, कि वास्तविक वैराग्य का अर्थ होता है, टीका में प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के, कि ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना। जो चला गया सब कुछ छोड़कर, तब किसी पर थोड़े आश्रित है कि हमारी पत्नी बनाएगी, कोई हमको देगा ना, नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, देगा ईश्वर। अभी भूख लगी है, कथा में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पक रहा है और जाके कुटिया पर सो जाएगा, तब तक कोई आकर देगा बाबा रोटी ले लो, जो भी अब मिल के पा जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस 22 नंबर श्लोक की टीका में कि वास्तविक वैराग्य का अर्थ होता है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना, क्योंकि प्रत्येक जीव किसी न किसी पर आश्रित है, ये स्वभाव है, लेकिन वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। और आगे भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैराग्य का अर्थ है कि भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का पूर्णतः त्याग कर दे और पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित रहे। किसी पदार्थ पर, किसी व्यक्ति पर, परिस्थिति पर कभी ना विश्वास करें, केवल भगवान की कृपा पर श्रद्धा रहे, यही है परमहंसों की गति। और अहिंसा का अर्थ कर रहे हैं कि द्वेष से मुक्त होना, किसी जीव से द्वेष ना करना, ये बहुत बड़ी हिंसा है जीव मात्र से, क्योंकि सब में भगवान 6ठे अध्याय में गीता में कहा है कि समदर्शिना, मेरा भक्त समदर्शी हो जाता है,
वो कुत्ते में, चंडाल में, सब जगह देखता है अपने इष्ट को। तो ये है अहिंसा, किसी से द्वेष नहीं करना। भक्त को लगता है कि ये सब जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं हमसे अतिशय श्रेष्ठ हैं, मैं तो बहुत निम्न कोटि का हूँ। भक्ति बढ़ने पर दीनता सहज उत्पन्न होती है, और जब दीनता उत्पन्न होती है तो भगवान की कृपा जबरदस्त होती है, और तब वास्तविक संसार दिखता है। लगता है कि सब भक्त हैं, सब लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, सब कुछ भगवान प्रदान कर रहे हैं। मैं कैसा पापी हूँ, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने गाया है कि नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते नियमितः स्मरणे न काला। हे भगवान, आपने अपने नाम में सब शक्ति भर दी और उसमें कोई नियम नहीं रखा है। एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, ये आप कृपा है आपकी, लेकिन मेरी दुर्दय को देखिए। नाना अनुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं है नाम में, कथा में कोई अनुराग नहीं है। हाय हाय हाय, मेरा अनुराग नहीं है हे नाथ। तो इस प्रकार से भक्ति का निरूपण करते हुए आखिरी श्लोक में कहते हैं सुत गोस्वामी की अहम हि पृष्ठो अर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नव पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणास् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। वे कह रहे हैं कि भवद्भिः पृष्ठो, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, जो जिज्ञासा किया है, तो अहम ही अचक्ष, मैं इसका वर्णन करूंगा। कैसे वर्णन करूंगा? आत्मा आत्म अवगवः, जितनी जहाँ तक मेरी सामर्थ है, जितना मैं समझ पाया उसी के अनुसार कहूँगा। क्योंकि नभ में पक्षी लोग अपनी क्षमता के अनुसार, आकाश अनंत है लेकिन सारे बहुत प्रकार के पक्षी हैं, तो पक्षी लोग ऊंचाई उड़ते हैं, उतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भगवान ने दी है। कोई कोई पक्षी बहुत ऊंचा उड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाता है। तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कहूँ, जैसे जिस प्रकार पक्षियों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। अब छोटी सी चिड़िया ऐसा नहीं कि बहुत दूर 5-6 किलोमीटर ऊंचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा कुछ 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर भी बहुत दूर है, वो आधा किलोमीटर की दूरी भी आसमान में ऊंचा नहीं उड़ सकती है। तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, जिज्ञासा किया गया कथा के लिए, तो विद्वान लोग भी विष्णु गतिम समम तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भगवान के गुणों को कह सकते हैं, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है, उसका कोई अंत पा ही नहीं सकता है। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान की लीला अनंत है, लेकिन यत् किंचित ही व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी भगवान की कृपा से कह पाता है। तो उसी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सबको मैं कहूँगा। और देखिए श्रोता कैसे है कि 1000 वर्ष का यज्ञ का अनुष्ठान को त्याग करके केवल भगवान की कथा सुन रहे हैं। इस कली काल में भगवान की कथा सुनने की इतनी महिमा है कि जीव का हर प्रकार से कल्याण होता है। तो कथा को यहीं मैं विराम देता हूँ। अगले सत्र में आगे की कथा को हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।